सत्तस मन बेहतरीन चीज अत बनो अड़ो कार पार्किंग बेस ठेकेदार आव बह घर वोल आव मटीरियल आव त्रोन अतन फायर सर्विस पब्लिक हेल्थ इंजीनियरिंग आय जत नजर दिन जही ना कुनी लटि टेस्ट जही मे वो गवर्नमेंट लक्ष लक्ष रुपये तनख्वाह दिवान यत कर तो क्या वन हमिस गि ब्या वन नमिस गि 15 दह ब्रो नार गोस बह अतन कर मे ये कलाम मिस दिव नजर आज गई 15 दह अक दिस तथ नजर वह मेहरबानी तुम दीव यजत रब पगह खबर हरकुन मा नार अहन अत क्या कर कार ती रब तो बेजार लिहाजा बतो अल्लाह ताला दीव यजत इन कर नेक्सर पे हम अड़ वन अनपढ़ ना क्या तेल कल तनख्वाह ये मे वो 40 वरी साफ कर मगर बहुत साफ कर मगर यह जंग खबर यह जंग कपर लोगमुत तम पे मुतरावन यह तथ गि फर्क मेहरबानी कर अत वात तम नश सर अगर आज तक 30 घर पान गो पगह गोस 50 नार हेतुन बन कन अकिस मकानस हेतुन नार फायर ब्रिगेड आव योत मगर आब तिमन मज की तम वक्त पे ओन यमो ये नागस अत द्राव कम आब थोड़ा यीतिस कालस 32 तकरीबन आय 32-34 मकान दम टोटल आब सो गो डैमेज 10 मकान मगर कंस गरस खास कर यह लान द्राव न कहीं टोटल न कहीं माह कोड़न दोन खानदर अत रेत गई जेवरात दद सनम अत द्राव न कहीं बाना अमिस कोड़ की थमित टोटल लास दीतो गर दद ये रूद न कहीं दीतो कुछ जाए बे दीतो रिलीफ मौजूद रिलीफ ये पे गुजार कह कर बनाव क्या चीज रूद न कहीं टोटल लास गो लोग सरसी नार रूद कहें अकिस मकानस गो अकिस करोरस नुकसान 3 लोग यह नार वन अपील कर गवर्नमेंटस हर बह अपील बह कर कर सही मदद सही मदद रूद न कहें कोड़न 3 खानदर ये मे सोरे अनित मे दोद सोरे दोदो मन मेहरबानी कर करो मदद काड़ी पोरा गाड़ी ना काड़ी पोरा मेहरबानी कर सरकार से अपील कर हमने सोचा कि हम जो ये हादसा इनके साथ हुआ है पूरी सरकार इनके साथ है और इनसे बात करेंगे क्योंकि इस वक्त बहुत दुखी है। एक घर को बनाने में पूरी जिंदगी जो है वो लग जाती है इंसान की और फिर जब वो घर खुदा न खास्ता 1 सेकंड में तहस नहस हो जाता है तो इंसान अंदाज़ा लगा सकता है कि ये लोग कितने ज़्यादा परेशान हैं। बहुत कंजेस्टेड एरिया है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि जानी नुकसान नहीं हुआ है, सारे ये लोग सही सलामत हैं। अब इनको कैसे रिहेबिलिटेट करना है, दुख तो हुआ है, नुकसान बहुत हुआ है, माली नुकसान, इनको रिहेबिलिटेट कैसे करेंगे वो हम बैठेंगे इंशाल्लाह। अभी तो हमने जो रिलीफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए हमने इनको कहा जो चेक तैयार करवाए वो मिल जाएंगे इनको, और इसके अलावा जो चीफ मिनिस्टर साहब का जो रिलीफ फंड होता है उसमें से भी इनको जो भी जितना भी ज़्यादा से ज़्यादा मुमकिन हो सकेगा उसमें से भी रिलीफ जो है वो इनको दिया जाएगा। लेकिन इनकी दीरीना मांग है, डिमांड है कि कंजेस्टेड एरिया है, यहाँ अगर फिर से ये घर बनाएंगे, पहले एक बार भी आग लगी थी, उस टाइम भी एनसी की सरकार थी, उस टाइम रिलीफ दिया गया है, लेकिन अब ये चाहते हैं कि कहीं इनको शिफ्ट किया जाए ताकि ये एरिया फिर से कंजेस्टेड ना रहे, इनको ये मुश्किलात का सामना जो आज करना पड़ा आगे से ना करना पड़ेगा। इसके लिए हम बात करते हैं और इंशाल्लाह जो भी सरकार से बन सकेगा वो हम ज़रूर करेंगे। और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब के हिदायत यही है कि वो हम सब इनके साथ हैं इस दुख में, इंशाल्लाह जो भी हो सकेगा इनको रिहेबिलिटेट किस तरह हम कर सके वो ज़रूर हम देखिए हमारी सरकार की कमिटमेंट है, सरकार जवाबदेह है, जो लोगों के लिए हम कर सकते हैं, लोगों की मुश्किलात को आसान कर सकते हैं, चाहे वो हेल्थ केयर हो, पेशेंट केयर हो, चाहे एजुकेशन सेक्टर हो, चाहे वो सोशल वेलफेयर सेक्टर हो। अभी आपने हाल ही में देखा है जो डिमांड थी डिसेबिलिटी या जो भी ओल्ड एज विडो पेंशन, जो सारी पेंशन है वो पहली प्रायोरिटी में चीफ मिनिस्टर साहब ने उनका इजाफा किया हुआ है। इसी तरह हेल्थ फैसिलिटी के लिए हम काम कर रहे हैं, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर ठीक होना चाहिए। यहाँ गरीब लोग हैं, हर एक बाहर नहीं इलाज करा सकता है, जैसे हमने कैथ लैब लगाए, जैसे MRI शुरू किए हमने, इसी तरह
बाकी जो फैसिलिटीज़ हैं वो हमने यहाँ पे शुरू करवाई है। अब ये जो इंशाल्लाह ये अनंतनाग के साथ कुलगाम वाला जो हॉस्पिटल है इसको एसोसिएट करना, हमारे पास बहुत सारे प्रपोजल है, सिर्फ अनंतनाग और कुलगाम वाला नहीं बल्कि आगे भी हमें लगेगा कि जिस तरह से हम लोगों की मदद कर सकते, पेशेंट केयर को सही कर सकते हैं वो हमने किया है। और यही एक कड़ी जो है वो ये कुलगाम वाले हॉस्पिटल की है ताकि दूर दराज इलाके में फ़ायदा मिल सके। पीर पंचाल से लोग आते हैं इलाज करवाने के लिए, उसमें अब 24/7 जो है फैसिलिटी अवेलेबल रहेगी, डॉक्टर्स अवेलेबल रहेंगे ताकि पेशेंट केयर जो है सही से सही हो पाए। हमारी कोशिश है इस सरकार की, जिस सरकार की क़ियादत उमर अब्दुल्ला साहब कर रहे हैं, हम जितना ज़्यादा लोगों के लिए कर सकें। और खासकर हेल्थ सेक्टर जो है बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट सेक्टर है, इंफ्रास्ट्रक्चर सही हो, डॉक्टर्स अवेलेबल हो, इक्विपमेंट्स अवेलेबल हो। इसी तरह शेरबाग के लिए हमने, आपने सुना होगा जब बजट हुआ है जिसमें उमर अब्दुल्ला साहब ने पहले अपने बजट में ऐलान किया है, मैंने प्रपोजल बना के ऑलरेडी कैबिनेट में लिया हुआ था, अप्रूव करवाया था और फिर उमर साहब ने वहाँ पे भी कहा है कि ये हमें ज़रूर करना है, वहाँ पे भी दिल खोल के उन्होंने मदद की है इसके लिए। और फिर बजट में भी उन्होंने हेल्थ सेक्टर के लिए, मैं उनकी शुक्रगुजार हूँ कि बैसेती फाइनेंस मिनिस्टर उन्होंने सबसे ज़्यादा बजट जो है वो हेल्थ सेक्टर के लिए रखा है, एजुकेशन सेक्टर के लिए रखा है, जिसमें शेरबाग का ये 250 बेडेड हॉस्पिटल इंशाल्लाह बन जाएगा ताकि वो देरी ना मांग जो है वो सरकार की मदद इनको दी जाए। सरकार ने पहले ही उमर अब्दुल्ला साहब के कहने पे डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट कमिश्नर और उनकी टीम जो है वो सारी लगी हुई है कल से, जो भी इनके रहने सहने का, खाने पीने का इंतजाम करना, इनको कैसे जो है ज़मीन के लिए इन्होंने कहा है। अब हम बैठेंगे इस पे क्या लाए अमल आगे हो सकता है वो करने की कोशिश।